तो दोस्तों अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ेंगे। जी हां, क्यों सुनकर आपको थोड़ा सा धक्का लगा ना? भैया धक्के वाली कोई बात नहीं है, बात है समझने की। आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से कई साथी लगातार मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि राजगुरु जी मखा हां बोले अपने राजस्थान में NFSA यानी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए राशन कार्ड कब से बनना शुरू होंगे, या फिर जिनके पहले राशन कार्ड बन चुके हैं वो अपने परिवार के नए सदस्य कब से जोड़ सकता है, या फिर जिन व्यक्तियों ने इस योजना के तहत पहले आवेदन फॉर्म भरा था तो अब उनका आवेदन कब तक वेरीफाई होगा। तो सभी साथियों को फाइनल रूप से बताना चाहूंगा। देखिए फिलहाल अपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में कोई भी नाम वो नहीं जोड़े जाएंगे, ना तो नया राशन कार्ड बनाया जाएगा और ना ही पुराने राशन कार्ड में किसी प्रकार का कोई अपडेट किया जाएगा। क्यों? अब देखिए इसका कोई एक कारण तो है नहीं, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले मैं छोटे वाले कारण आपको बता रहा हूं, फिर आपको बड़ा वाला कारण बताऊंगा। दोस्तों कारण नंबर 1, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। तो फिलहाल बीजेपी सरकार है अपने प्रशासनिक कार्यों में लगी हुई है, और प्रशासनिक कार्य बोले तो यहां पे अलग अलग जो विभाग है उनके जो अधिकारी हैं, किसी को यहां से उठाया वहां पटक दिया, वहां से उठाया यहां पटक दिया। धीरे धीरे अपने अधिकारियों के अलग अलग विभाग में बीजेपी सरकार वो सेटल कर रही है। अब जैसे वो पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे फिर आगे बीजेपी सरकार है अपनी योजनाओं का विस्तार करेगी। इसके अलावा कारण नंबर 2, दोस्तों फिलहाल यहां पे जो भजनलाल सरकार है कांग्रेस सरकार की जो पूर्व में संचालित योजना है उसकी जांच में लगी हुई है। भजनलाल सरकार यह देखना चाहती है कहीं इन योजनाओं के नाम पे कांग्रेस सरकार ने कोई घोटालेबाजी तो नहीं की है। और फिलहाल यहां पे देखिए छोटे छोटे जो घोटाले हैं ना वो भी नजर आने लगे, और जहां तक मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जो घोटाला मिलेगा वो इंदिरा रसोई योजना के तहत वो मिलेगा, क्योंकि इस योजना के तहत एक ही व्यक्ति को अगले 10 मिनट में 10 बार खाना खिलाया जा रहा है, यानी 10 बार टोकन है, 10 मिनट में वो काटे जा रहे हैं। भला एक व्यक्ति है 10 मिनट में 10 बार कैसे खाना खा सकता है? मैं तो नहीं खा सकता। अगर आप खा सकते हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब जैसे यहां पे बीजेपी की सरकार आई, जांचना शुरू किया तो भैया यहां पे मामला उजागर हो गया और धीरे धीरे उन ठेकेदारों पे जुर्माना भी लगाया जा रहा है। शायद आपने सोशल मीडिया के सारे देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। कई ठेकेदारों के ऊपर है इस इंदिरा रसोई के तहत है, किसी पे 8 लाख का जुर्माना लगाया है, किसी पे 10 लाख का लगाया है, किसी पे 40-50 लाख का लगाया है। तो इस प्रकार की ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं की जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का जो ध्यान है फिलहाल जनता की तरफ नहीं। इसके अलावा कारण नंबर 3, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीजेपी सरकार ने अपने राजस्थान में पहला अपना बजट प्रस्तुत किया, और इस बजट में कहीं पर भी खाद्य सुरक्षा की कोई भी घोषणा नहीं की। आपको पता है कि जब भी कोई सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है तो उस बजट के अंदर अपनी जो भी नई योजनाओं का वो संचालन करना चाहती है उसकी घोषणा करती है, या फिर जो पुरानी वाली योजनाएं उनका विस्तार करती है। लेकिन भजनलाल सरकार ने अपने इस बजट में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं की है। घोषणा तो दूर की बात, नाम भी नहीं ले गया है। तो भैया फिलहाल यहां पे बीजेपी सरकार का रवैया है इस खाद्य सुरक्षा की तरफ नहीं है। इसके अलावा कारण नंबर 4, दोस्तों आपने देखा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया पे या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, फिलहाल यहां पे जो राजस्थान की बीजेपी सरकार है और इन्होंने जो भी नई नई योजनाएं संचालन की हैं उनका खूब प्रचार प्रसार कर रही है, खूब विज्ञापन लगा रही है। जैसे यहां पे फिलहाल मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका भी खूब प्रचार प्रसार कर रही है। लाडो योजना है, इसका
भी खूब प्रचार प्रसार कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका भी खूब प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन कहीं पर भी खाद्य सुरक्षा योजना का कोई भी प्रचार प्रसार है बीजेपी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल भजनलाल सरकार का है, खाद्य सुरक्षा के तरफ कोई भी ध्यान नहीं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा कारण, पांचवा कारण, और वो है चुनाव। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यहां पे आने वाले कुछ समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले। अब यहां पे दोनों ही सरकार यानी केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार है, इनका पूरा ध्यान है इन चुनाव के ऊपर है, जनता के ऊपर फिलहाल यहां पे नहीं। और आपको शायद यह भी पता है कि मई के अंदर ये चुनाव होने वाले हैं और शायद यहां पे मार्च में है इन चुनाव की तिथि है वो घोषित कर दी जाएगी। और जैसी डेट निर्धारित हो जाती है तो भैया आचार संहिता लग जाएगी। और आपको पता है आचार संहिता लगते ही कोई भी सरकार है किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की शुरुआत नहीं कर सकती या कोई नया काम है वो नहीं कर सकती, ना ही किसी योजना के आवेदन फॉर्म है वो भरवा सकती। अब मई तक ये चुनाव होने वाले, बाद में इनका परिणाम आएगा, फिर नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार कुछ निर्णय लेगी, अपनी नई योजनाएं बनाएंगी। तो भैया ऐसे में ये जो वर्ष 2024 है यूं का यूं है पूरा निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2024 में खाद्य सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई नाम है वो नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यहां पे छठा कारण देखिए दोस्तों, छठा कारण है यहां पे अनाज और बजट की। शायद आपको ध्यान होगा ये जो खाद्य सुरक्षा की योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। अब जो केंद्र सरकार है वो अलग अलग राज्यों को कुछ हिस्सा देती है। कुछ राज्यों में 70-30% का हिस्सा रहता है, कुछ में 60-40 का रहता है, कुछ में 90-10 का रहता है। तो यहां पे केंद्र सरकार का यह मानना है कि भैया हमने राजस्थान सरकार को इस योजना के तहत पूरा बजट दे दिया, जितने भी अनाज की आवश्यकता थी वो अनाज हमने यहां पे दे दिया। अब अपन यहां पे मान लेते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर 100 गरीब परिवार हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं। तो केंद्र सरकार ने तो भैया इन 100 व्यक्तियों को आधार मानते हुए अपना पूरा काम है वो कंप्लीट कर दिया। लेकिन अभी भी 100 ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ज्यादा लोग हैं जो गरीब हैं, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। अब केंद्र सरकार दे नहीं रही है और राज्य सरकार है अपनी ओर से कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि पहले यहां पे कांग्रेस सरकार ने फ्री के नाम पे कई योजनाएं हैं राजस्थान में शुरू की थी। तो ऐसे में तो भैया सरकार का जो खजाना है वो कहीं ना कहीं खाली हो चुका है। और इसके अलावा यहां पे देखिए फिलहाल जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार इस योजना के जो अपात्र परिवार हैं उनकी जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इस योजना का टारगेट पूरा करने के लिए अपात्र परिवार को भी इसके अंदर वो शामिल कर लिया। अब धीरे धीरे देखिए कांग्रेस के समय भी कुछ ऐसे अपात्र परिवार थे जो इस योजना में जुड़े थे, उनको हटाया गया। अब यहां पे बीजेपी सरकार है और ज्यादा गहनता से वो जांच कर रही है। तकरीबन यहां पे जांच कंप्लीट हो गई है और धीरे धीरे है अपात्र परिवार को हटाया जाएगा। अब जैसे जैसे अपात्र परिवार हटेंगे तो शायद तब आगे जाके है कोई नए परिवार हैं इसके साथ हम वो जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की नजर में यहां पे देखिए खाद्य सुरक्षा में आप अपना नाम नहीं जुड़वा सकते। अगर मैं यहां पे लोकल की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों की बात करूं जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े, उनसे हमारा व्यक्तिगत भी संपर्क है। जब हमने इस योजना के बारे में बात की तो उन्होंने भी ये बताया कि भैया देखिए फिलहाल हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नए नाम जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, ना ही सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइन हमारे पास आई है। हाँ, इतनी जरूर है कि हमारे पास ये जानकारी जरूर आई है कि जो भी अपात्र परिवार हैं उनकी सही तरीके से जांच की जाए और उनको जल्दी से जल्दी वो हटाया जाए। अब दोस्तों यहां पे देखिए ये 5-6 कारण, इन आधार पर तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का ये पूरा साल वो बीत जाएगा। हो सकता है कि आने वाले वर्षों के अंदर है कुछ नए नाम है वो जुड़ जाएं, वो बात की बात है। जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आते रहेंगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पे देखने और सुनने में ऐसा है कि इस योजना के बारे में आज प्रतिदिन है लाखों की संख्या में लोग यूट्यूब पे है, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा में नाम है कब जोड़े जाएंगे, नया राशन कार्ड है वो कब बनाया जाएगा।
और इस योजना को लेके मेरे जैसे काफी जो क्रिएटर हैं खूब आपको यहां पे पका रहे हैं। पहले वो दिसंबर का नाम ले रहे थे, दिसंबर चला गया, फिर जनवरी का नाम लिया, जनवरी भी चला गया, फिर कहने लगे भैया फरवरी में तो नाम आपके पक्के ही जुड़ने चले जाएंगे, और तकरीबन फरवरी है वो भी चलेगी, अब वो मार्च का नाम ले रहे हैं। तो भैया आपको बताना चाहूंगा, देखिए ऐसी फालतू वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यहां पे सही जानकारी दे रहा हूं। अब कुछ कह सकते हैं आप ही हो कोई सही जानकारी देने वाला, अरे भैया हम अथॉरिटी जानकारी देते हैं। तो ऐसे में आप देख लीजिएगा, अगर पहले होता है तो ये आपके लिए अच्छा है, अपडेट आएगा तो जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। और मैं कोई विभाग का कर्मचारी नहीं हूं, संबंधित कोई भी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं कि मेरे पास सबसे पहले वो जानकारी आती है। इंटरनल जानकारी है, कभी कभार इधर उधर से हमारे पास भी हो जाती है, वो आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। फाइनल ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल खाद्य सुरक्षा में कोई नाम वो नहीं जोड़े जाएंगे, और नाम जोड़ने को लेके आप इधर उधर मत भटकिएगा, अपना समय वो खराब मत कीजिएगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा, और इस योजना से जुड़े यदि आपका कोई और सवाल है तो मेरे साथ आप जरूर है वो शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।